लापता होती है और 25 को महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह 3 बजे उसके साथ रेप हो जाता है। रेप होने के बाद लगभग वो लड़की 3 घंटे तक 8 किलोमीटर लोगों से मदद मांगती है। ना कोई अपने दरवाजे पर उसे रुकने देते हैं, ना ही उसकी कोई मदद करते हैं। शायद ये महाकाल की नगरी में क्या हो गया आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ भगवान महाकाल विराजमान रहते हैं, वहाँ पे जब लड़कियों को माता दुर्गा और माँ लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, वहीं बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, लोग मदद नहीं करते हैं। इसी सब मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए फेमस कॉमेडियन सीरियल बालवीर के कलाकार डूबा डूबा का कलाकार है, उनसे हम बातचीत करने आए हैं, जिनका नाम है कलीम शेख। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, उस छोटी सी बच्ची 12 साल की, उसके साथ बलात्कार होता है, लोगों के पास जाती है, 8 किलोमीटर तक मदद मांगती है, कोई मदद नहीं करते। दूसरा सवाल है कि जो प्रशासन है कहती है कि हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हमेशा तैनात रहते हैं लोगों की भलाई के लिए, उसकी भी प्रशासन की भी नजर उस बच्ची पे नहीं पड़ती है। देखिए, प्रशासन जिम्मेदार तो है ही है, लेकिन सबसे पहले जो पुजारी ने उस बच्ची को एडमिट कराया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस इंस्पेक्टर ने उसको जो है बच्ची का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया, उसको भी धन्यवाद है। लेकिन साथ साथ समाज कहाँ लाकर खड़ा हो गया बताइए। अब जो है लोगों की जो सोच है वो कहाँ तक चली गई कि अगर मान लीजिए एक टाइम पर आपके घर की कोई होती, मेरे घर की होती, किसी के भी घर की होती, और दरवाजा जो लोग नहीं खोलते अगर उनकी बच्ची हो तो कैसा फीलिंग होता है उनको। तो ये सोच करके दिल दहल जाता है कि लोगों की जो मानसिकता है वो कैसी हो गई है कि अपनी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। तो ये बहुत शर्मनाक है और जो भी मतलब हुआ है मुझे बहुत दुख है इस बात का। सर, इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति करना कहाँ तक सही है? अगर राजस्थान में लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ, तो बीजेपी एक बार हमला बोल देती है कांग्रेस पर, और अभी मध्य प्रदेश में जब इस तरह की घटना हुई तो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमला बोल दिए हैं बीजेपी पे। तो ये विपक्ष की और पक्ष की पार्टियां एक दूसरे पे इस तरह के मुद्दे पे भी राजनीति करती है। ये बताइए, पक्ष और विपक्ष की बात कर रही है, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए मैडम, जो राजस्थान की अभी घटना का जिक्र किया था ना, लड़की का 19 साल की लड़की है ना, तो उसमें एबीवीपी वाले पाए गए थे। जवाब किससे होगा बताइए, कौन देगा? एबीवीपी को जानती है? बेशक, भारतीय विद्यार्थी परिषद। उनके लोग शामिल थे नहीं थे? आपको जानकारी होगा तो थे ना। तो किसकी, कांग्रेस की इकाई है कि बीजेपी की? एबीवीपी कहते मैं स्वतंत्र इकाई हूँ, छात्रों का स्वतंत्र इकाई। आप मानती हैं? अगर ये लाइव बोल रही हैं आप, चाहे इसको कट कर दीजिएगा, मुझे कोई ये नहीं है, और बताइए कि ये आप मानती हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसका है? भाजपा की है ना। और NSUI कांग्रेस की है ना। तो कैसे बोल रही हैं ये स्वतंत्र है? ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो क्या होता है, जब कोई फंसता है ना तो यही सब कहता है। जब वो फंस रहा है, एक व्यक्ति अगर गलत करता है तो मेरी बात तो सुनिए ना, नहीं ठहरा रहे हैं। व्यक्ति विशेष की ही बात कर रही है। आपने कांग्रेस हमलावर हो गया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमलावर हो गई, तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा उसी पर बात कर रहा हूँ। तो अगर बताइए हमलावर किसको होना चाहिए? बीजेपी कब हमलावर हो कि उन्हीं के लोग पाए जाते हैं राजस्थान में, तो चुप मुंह दबा लेती है। जब देखती है कि कुछ हुआ तो वाह 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 चिल्लाना चालू, और जैसे पता चला कि एबीवीपी वाले हैं, सेलो टेप है ना। अब इसमें जो बात कर रही हैं, राजनीति तो कहीं नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो सरकार में है वो जो है सवाल के दायरे में आता है, जवाबदेही उसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जाती हैं रोड पर और आपके साथ कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार? प्रशासन। प्रशासन किसके अंदर काम करता है? सरकार के अंदर काम करती है। तो कौन जिम्मेदार हुआ? मैं तो प्रशासन को जिम्मेदार हूँ। और सरकार कहाँ गई?
पहले मैं प्रशासन को और सरकार कहाँ चली जाएगी? सरकार क्या कहती है प्रशासन को? अगर कोई रेप कर रहा है तो तुम उसको फांसी नहीं दिलाओ, मतलब उसको, लड़की को बचाओ नहीं। कभी मोदी जी के मुंह से आपने सुना है कि कोई रेपिस्ट को एनकाउंटर मत करो, उसे पकड़ो नहीं? कभी उन्होंने कहा कि अपनी मन की बात में? ओहो अच्छा ये बताइए, हाँ, कठुआ रेप हुआ था, बेशक। रैली कौन निकाला था? जनता। अच्छा, जनता निकाली थी? बेशक। जनता कहती है कि रेप करो, है? ये आप मानती हैं क्या यार मैडम? बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। तो ये आप पत्रकारिता लाइन में आई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो रैली किसने निकाला था? भाजपा वालों। तो फिर आप कैसे कह रही हैं नहीं? पत्रकार हैं आप, ये बताइए तो जिम्मेदार कौन है? ये बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। उसके समर्थन में भाजपा रैली निकाले थे नहीं? कुलदीप सिंह सेंगर के वो समर्थक कौन थे जो लोग रैली निकाले? तो वो कौन सी पार्टी से थे? भाजपा से। क्या मैडम? अच्छा आगे बोलिए। तो ये बताइए, गलत है कि सही है? गलत है। गलत है ना? चिन्मयानंद को जानती हैं? बेशक जानती। मालिश कराना सही है गलत है? गलत है। तो वो बच्ची को जेल में डाल दिए और चिन्मयानंद अस्पताल में। सुन लीजिए, भाजपा से संबंधित जितने गलत लोग हैं, जिन्होंने बलात्कार किया, गलत किया, वो सारे नाम गिना रहे। लेकिन कांग्रेस से या फिर मायावती के पार्टी से या फिर सपा से, बसपा से या फिर ममता दीदी के पार्टी से एक लोगों का नाम मैं किसी भी पार्टी से नहीं, किसी एक का नाम भाजपा वालों का नाम आप क्यों गिना रहे हैं? किसी एक का आप नाम बताइए। बता दीजिए ना। मैं क्यों बताऊं? तो भाजपा वालों का नाम क्यों? अरे मैडम शांति। नहीं, मैं तो अगर मैं बता दे रहा हूँ ना, और ठीक है ना, और आपको पता ही नहीं है और फिर भी पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। नहीं, मुझे सब पता है। पता है? मैं आप जनता कहते कि आप अच्छा, बता दें। कांग्रेस का एक नाम बता। नहीं, आप बता दीजिए ना। मैं क्या कांग्रेस को डिफेंड करने बैठा हूँ? गुलाब यादव किस पार्टी के थे? रेपिस्ट था ना? गुलाब यादव को आप जानते हैं? कौन सा गुलाब? किस पार्टी का था गुलाब? मुझे नहीं पता। इसीलिए रेप मामले में उसे सजा है, पूरा उम्र कैद है। किसको? गुलाब यादव को। अच्छा, बेशक। तो ये बताइए, तो कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं होना चाहिए? अच्छा, उसको तो सजा हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हुई ना? भाजपाइयों को क्यों नहीं होती है? अब बताओ, कहाँ भाजपाइयों को सजा नहीं? कुलदीप सिंह अच्छा, चिन्मयानंद गया जेल, बताओ गया कि नहीं गया है? वो बताओ। आप ऐसा मत देखो मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं है। गया? गजब का पत्रकार है यार ये। अच्छा ये बताइए मैडम, ये हंसी, ये जोक नहीं चल रहा है, सीरियस मुद्दे पर बात कर रही हैं आप। तो ये बताइए कि आपने अभी गुलाब यादव का बताया, वो जेल में गया है, बराबर है? तो ये बताइए, ये गुलाब यादव के लिए कांग्रेसियों ने रैली निकाला था? नहीं निकाला था ना? तो कठुआ में क्यों निकाला था? बीजेपी वालों ने निकाला था। अभी आपने भी कहा है, और कुलदीप सिंह सेंगर के भी लोगों ने निकाला था। निकाला था नहीं? हाँ, उसके बाद से जो बिल्किस बानो को आप जानती हैं? बेशक जानती। उसके 11 दरिंदों को छोड़ा था, और माला किसने पहनाया था बताइए? ये तो आप बताएंगे ना। अच्छा, और आप क्या करेंगे? आप बता दीजिए। आप मेरे मुंह में माइक घुसेड़ेंगी? ये गलत बात है ना? आप बताइए कौन था माला पहनाने वाला? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। उनका लिंच हुआ था ना बुलंदशहर में। हाँ, उनको माला कौन पहनाया था? उनके हत्यारे को कौन माला पहनाया? बताइए। भाजपा में किसने गलत किया? पूरी हिस्ट्री आप निकाल के बैठे। सत्ता में जो रहेगा उससे सवाल होगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है? अगर विपक्ष में कोई है गलत कर रहा है, हो सकता है वो भी तो सत्ता में आ जाए। वो विपक्ष है, उसकी भी लोकतंत्र में अहम भूमिका है। मैडम कह रही हैं बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा जो नहीं। आप एक तरफा गिना रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा। अच्छा, मैं एक तरफा? तो आप दो तरफा बताइए ना। मेरी काम बताना आपकी तो बोलती बंद हो रही है। नहीं, मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है। मेरा काम सिर्फ सवाल तो आप नकली मीडिया हैं, आपको पत्रकारिता नहीं आती? पहले पत्रकारिता सीख के आइए। मुझे पता है पत्रकारिता। देखिए, जनता के प्रति पत्रकार भी जवाबदेह होता है, और ये जनता जवाबदेह आप भी है। मैं कौन सी संवैधानिक पद पर बैठा हूँ? संवैधानिक आप? तो मैं क्या पत्रकार हूँ क्या कि मैं बूम लेके आया हूँ मैं जवाब दूंगा?
अरे मैं किस बात का जवाब आप एक दूं? पब्लिक छवि है ना, तो लोग public- आपको आइडियोलॉजी मानते हैं, टीवी पे देखते हैं, बॉलीवुड अरे नहीं मानते हैं मुझे कोई। मानते हैं, कैसे नहीं, मैं मानते नहीं हैं? हूँ बॉलीवुड का मैं भी- कलाकार। मैं- आप जबरदस्ती बता रही हैं। मैं भी देखती थी आपकी सीरियल को। आप झूठ बोल रही हैं। कैसे झूठ बोलते हाँ, हैं? तो मेरी शक्ल मिलती है तो आप बता दे रही हैं, कलाकार हूँ। अब बताइए, मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको आप हंस के जो है आप बता रही हैं कि आप ये पत्रकारिता के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप मैं बहुत संवेदनशील तो संवेदनशील होती तो आप मुझसे एक, अगर मैं जिस बीजेपी का बात कर रहा हूँ जो सत्ता में मैंने आपसे पूछा ना कि सत्ता में नरेंद्र मोदी जी हैं कि राहुल गांधी हैं, तो आप बोल रहे मेरा काम ये नहीं बताना, तो आपका काम क्या है बताइए। ये तो सब जानते कि सत्ता में नरेंद्र मोदी। तो सवाल का जवाब कौन देगा? प्रश्न किससे होता है? सत्ता से होता है कि विपक्ष से? अगर विपक्ष के लोग गलत करेंगे, विपक्ष से भी सवाल होगी, सीधा सीधी बात। अरे मैडम, सत्ता में कौन है? सत्ता में भाजपा है। तो कौन जवाब देगा? जो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बच्चियों के हो रहे अत्याचार पर कौन जवाब देगा बताइए? 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, ये क्या राहुल गांधी ने कहा था? हाँ, 15 लाख लाऊंगा, ये राहुल गांधी ने कहा जब था। कांग्रेस की सरकार तो आपको बीजेपी ने स्पॉन्सर करके भेजा है क्या मेरे पास? आपको कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया? नहीं, मैं जनता हूँ। तो मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे आप किसने पत्रकार sponsor में किया है? कम और चाटुकार ज्यादा लग रही हैं। नहीं, ये आपकी नजर में ऐसा हो क्योंकि अभी देखिए 14 लोगों को बैन किया हुआ है कि इसी रवैये की वजह से। पता है आपको क्यों किया? मतलब आप अभिव्यक्ति की आजादी को भी बंद कर देंगे, छीन देंगे लोगों से, है ना? दिस इज नॉट कॉल अभिव्यक्ति की आजादी। व्हाट यू मीन? जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अभिव्यक्ति की आजादी? बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता। पब्लिक वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू मैडम जी। पब्लिक अगर जानना चाहती है तो मैग्ना कार्टा जाके पढ़ ले। क्या गूगल पे मैग्ना कार्टा अभिव्यक्ति की आजादी क्या है उसके अंतर्गत आती है, पढ़ ले पब्लिक जाके। मैग्ना कार्टा आपका नाम है? नहीं, उसी के अंतर्गत आती है अभिव्यक्ति की आजादी, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, यस। और आर्टिकल 19 कहाँ गया? हाँ, उसी के अंतर्गत आती है ना। आर्टिकल 19 हो गई, अच्छा, अभिव्यक्ति की आजादी हो गई, शिक्षा का अधिकार हो गया, सारी तो चीजें। अभिव्यक्ति की आपकी आजादी है और मेरी नहीं। अगर विपक्ष रोक रहे हैं ना, अब आप बताइए तो मूल अधिकार का हनन है ना। मैंने आपकी मूल अधिकार का हनन किया? रोक रही है विपक्ष के, हम नहीं देंगे आपको बाइट, आपकी मुंह बंद कर देंगे हम। आप नहीं ले सकते, हम कुछ भी कर ले, हम किसी को गाली दे दें, आपको नहीं देंगे बाइट, आप नहीं चला सकते मेरे बाइट को। अच्छा, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे ये 14 मीडिया को, तो ये तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। अच्छा। चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लोकतंत्र का। अच्छा। आप इसे ही रोक रहे हैं। अब शांति लीजिए। हाँ, अब ये बताइए, रवीश कुमार को जानती हैं? बेशक जानती हूँ। तो उनका एक शो आता था प्राइम टाइम, हाँ, है ना, जिसमें संबित पात्रा और राकेश सिन्हा जो आरएसएस विचारक माने जाते थे, वो दोनों बैठते थे। जब तीखा सवाल करने लगा तो बीजेपी ने अपना प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं है। और सुन लीजिए, अरे यार, हाँ, सुनो यार, सुनो, मालूम है आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। नहीं, मैं पढ़ी। आप सुन लीजिए एक बात। अभी ये जो सीधा सवाल करके आता है एबीपी पर, हाँ, कौन लाता है? एक सीनियर जर्नलिस्ट है। क्या नाम है उनका? नाम मुझे भी याद नहीं। पत्रकार हैं, संदीप चौधरी। संदीप चौधरी के शो में बीजेपी ने प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया। तो क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं? और सुन लेना, नवजीवन का पत्रकार जो इसी अभिव्यक्ति की आजादी पर ज्ञान दे रहे थे, कौन? देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, जानती हो कौन है? कौन? गोली मारो साहब। कौन है? भाजपा के सांसद हैं। सांसद भी और मंत्री भी, खेल मंत्री हैं। तो ज्ञान दे रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रेस को जमा करके। तो उसमें किसी पत्रकार नवजीवन का, राजेश वर्मा के अरे यार बात तो सुनो, अभिव्यक्ति की आजादी पर बात कर रही हो ना, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये बताइए, तो उसने वो बोला कि हमें कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों कहा? बस इतना पूछ लेना ही उस पत्रकार के लिए इतना घातक हो गया कि उसकी नौकरी चली गई। जब अशोक गहलोत ने दखल दिया तो वापस नवजीवन ने उसको, अरे यार सुनो, आप गूगल पे चेक कर लेना, तो वापस नौकरी पर रखा। सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, अगर सरकार, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं है। सरकार के गलत नियम या नीति का विरोध करना पत्रकारों का काम है, आलोचना करना। तो सरकार के सही जो नीति है, फैसले हैं, हाँ। उसको भी तो दिखाना चाहिए ना पत्रकार को। कि अगर प्रधानमंत्री पक्ष के लोग, पत्रकार के गुर्दे में दम है नहीं कि आज तक एक
प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ले। आपको पता है प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री बने कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बताइए? एक भी नहीं। एक किया उन्होंने। किधर आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, वो वाला क्या? कि वो जो रूबिका भाई के शो में गए थे कि आम का आप ठगते क्यों नहीं है, आप बटुआ रखते क्यों नहीं है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, वो वाला कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए? कौन सा क्या है? पत्रकार नहीं मानते। अरे कौन आप रवीश कुमार को पत्रकार मानते हैं? अरे पत्रकार को हम पत्रकार तब मानेंगे जब सरकार की आलोचना करते हैं। तो किसकी? युगांडा की सरकार की आलोचना करें? पाकिस्तान की सरकार की बड़ाई करें? हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बड़ाई करें तब वो पत्रकार है? नहीं मैं अपने सरकार को गालियां दे, पाकिस्तान वाले सरकार को तालियां दे, फिर वो पत्रकार है ना? अच्छा, नहीं मैं